तो जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने कुछ स्टोरीज करी थी कुछ फैमिलीज़ के बारे में, तो उसमें जो हमारी पहली फैमिली थी विजय कुमार की थी, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब कमाने वाला घर पे कोई नहीं है, जिनके हस्बैंड उनको टांग में प्रॉब्लम है, इस वजह से दिहाड़ी नहीं लगा पाते। तो यही एक ओल्ड एज आंटी हैं जो उस फैमिली में है, और उस वजह से आज जो हमारी ये ड्राइव थी डोनेशन ड्राइव ड्राई राशन की, वो हमने कंडक्ट की और पहली फैमिली को हमने जो सक्सेसफुली राशन दिया, जिसमें हमारे पास आटा है, चावल है, तेल है, दालें हैं, आलू प्याज, जितना एक फैमिली को नेसेसरी होता है एक महीने का राशन वो दिया। और बाकी जो इनकी बच्ची है जिसने एक क्लास में नहीं पढ़ी है, उसको भी इनको कहा कि प्लीज़ उनको भी पढ़ाएं, और इनका बच्चा है जो अभी 8th में है, इनको ये चीज़ श्योर करी कि उसकी 9th 10th 11th 12th की जो भी फीस होगी, जो भी स्टडी का खर्चा होगा हम करेंगे और उसको पढ़ाएंगे। और इतना ही है, बाकी भी जितनी फैमिलीज़ हैं हम उनको भी दिखाएंगे जो आपकी डोनेशन से हम यहाँ तक पहुँच पाए इन फैमिली को राशन देने के लिए। तो इतना ही है जो हमारी स्टोरी थी हमारी वीडियो की, कि हर घर घर पहुंचना, हर घर तक मदद पहुंचानी। और उस स्टोरी में जो हमने पिछली वीडियो डाली थी, जो सबसे हाईलाइटेड केस था, जो आपने हर किसी ने पूछा कि हाँ ये अंक कौन है, कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, तो आज हम उस जगह पे फिर दोबारा पहुंचे हैं। बट आज जिस तरीके से पहुंचे वो तरीका थोड़ा अलग है। हम इनको वो मदद जो इन्हें हमसे 1 महीना पहले मतलब 10-15 दिन पहले जो हमसे अपील की थी कि हमें ये ज़रूरत है, उतना तो शायद हमने इनको नहीं दे पाएंगे जितनी इनकी ज़रूरत है। बट जितना हमसे हो पाया, जितना आपकी एक छोटी-छोटी डोनेशन से हम इन तक पहुँचा पाए मदद, चाहे वो आटा है, चावल है, तेल है या कुछ भी चीज़ है, इन तक पहुँचा पाए। और आज जो इनको हम राशन दे चुके हैं, और बाकी भी हमने ये छूट दी है कि अगर आगे कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हम आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इनसे थोड़ा-सा पूछूँगा कि अब आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा ठीक लग रहा है? और कपड़े भी हमने थोड़े बहुत इनको देने की कोशिश की जितने हमारे पास हो पाए। तो ठीक है आंटी, आप खुश हो आप? ठीक है? कोई हैं? नहीं, हम कोई नहीं करने वाले, वो आप ही के नसीब का है, आप ही को हम दे रहे हैं। हम सिर्फ एक जरिया है आप तक पहुंचने का। तो जो दे रहे हैं वो भगवान ही दे रहा है, हम कोई नहीं। जैसे कि हमने आपको अंकल और आंटी की एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी और आज हम उनके घर पे पहुंच चुके हैं। तो आंटी अभी जितना सा हमसे हो पाया उतना हमने किया है, और आपने बताया था कि आपको थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम भी है, तो हम आगे ट्राई करेंगे कि एक कैंप लगाएंगे हम, जिसमें हम दवाई वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके लिए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, सब कुछ हो जाए। बस आंटी अपना आशीर्वाद रखना, तो बाकी सब कुछ आप अपने किस्मत का सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि ये हमारी 3rd स्टोरी थी। तो इसमें आज देख सकते हो कि आज हम यहाँ पे आए हैं, तो आज हमने इनको कुछ राशन वगैरह दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसमें 1 से 1.5 महीने का सामान है, जैसे कि दालें हैं, न्यूट्री, आलू, प्याज और आटा चावल है। तो ये जो है ये हमने इनकी थोड़ी बहुत हेल्प की है, जिससे इनका 1 से 1.5 महीने तक अच्छे से राशन का गुजारा हो जाएगा। बाकी आंटी आप थोड़ा बता सकते हो मुझे कि आपको अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आंटी ये बताओ, खुश हो आप? खुश है ना, अच्छी हेल्प मिली आपको अच्छे से। तो आपने जो भी डोनेशन की थी उस वजह से आप देख सकते हो कि इनका हमने 1 महीने का राशन का बंदोबस्त किया है। तो बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपको दिखाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो स्टोरीज डाली थी, उस स्टोरी में हमने इस स्टोरी की वीडियो तो नहीं डाली, बट आज हम डाल रहे हैं, इस जगह पे हम आए, ये सड़क से कम 15-20 मिनट की दूरी पे है। और इस घर के ऊपर जो है छत तो है, पर उस छत के ऊपर तरपाल है, जिसको इसलिए लगाया जाता है कि ये पानी अंदर ना आए या बाकी सारी चीजें ना आए। और जो कमरा, इस कमरे में ये जो लोग रह रहे हैं, 6 लोग इस फैमिली में हैं, और जो 6 लोग का अर्निंग सोर्स है वो एक बंदा है, और जिसको खुद आंखों से बहुत कम दिखता है। वो दिहाड़ी लगाता है, दिहाड़ी का 300-400 रुपया कमाता है, उस 300-400 से अपने 6 बच्चों का जो है अपना पालन पोषण कर रहा है, उनको स्कूल भी भेज रहा है और बाकी सारी चीजें भी कर रहा है। ये घर मेरे पीछे तो आप देख रहे हो, जिसपे तरपाल है, अंदर एक छोटा सा कमरा है, उसके कमरे के अंदर क्या चीजें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। कमरे के अंदर जो है वो एक नॉर्मल सा लकड़ी का दरवाजा है, यहाँ पे बाहर एक चूल्हा आपको दिख रहा है, कोई गैस वगैरह नहीं है। जो हम सिटीज में कहते हैं कि हाँ भाई गैस होगी तो खाना बनाएंगे, ये चूल्हे पे खाना बनाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं। और ये घर के अंदर की कंडीशन है, ये घर के अंदर की कंडीशन है, जहां पे गाय है। इसी जगह पे ये 6 लोग सोते हैं, एक लोग नहीं सो रहा है यहाँ पे, 6 लोग के कपड़े हैं। आपको गार्डन अलमारी चाहिए होती है, स्टोरेज स्पेस चाहिए होती है कपड़ों के लिए, और आप यहाँ पे देखो,
ये कपड़े फेंके हुए हैं, रात जब होती है कपड़े साइड करते हैं और यहीं पे ये 6 लोग सोते हैं। अंदर गाय, बकरी, जो बाकी कुछ चीजें जो अभी यहाँ पे नहीं होंगी, ये ट्रंक आपको दिख रहे होंगे, और इसी इतनी सी स्पेस पे ये 6 लोग सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और रहते हैं। नीचे सोएंगे। अब ऊपर से कहीं भी आपको इस घर में सीमेंट नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ लकड़ी है, पत्थर है और मिट्टी भी नहीं लगी हुई है। आप लोग वो जरिया हो जो इन फैमिली को ऐसा राशन, 1 महीने का राशन तो हम आज लेके आए, हम अगले महीने भी लाएंगे, बट वो लाएंगे कब? जब आप लोग हमारी मदद करोगे, आप लोग हमारे साथ जुड़ोगे। हमारा मकसद इतना ही है कि हम उन फैमिली तक पहुंचे, उन फैमिलियों को राशन पहुंचाए जिनको जरूरत है। जितना खाना शायद हम दिन में वेस्ट करते हैं ना, उतने से एक फैमिली का गुजारा हो जाता है, और उसी राशन के लिए ये लोग दिहाड़ी लगाते हैं। और दिहाड़ी लगाने के लिए अगर इंसान की हेल्थ ठीक हो या कुछ हो, पर यहाँ पे वो भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे यही अपील है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज कहा है, कि फैमिलीज की कमी नहीं है, फैमिलीज बहुत है। अभी तो हम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे 3 फैमिलीज को कवर करने आए थे, 15 मिल गई हमें। और वो 15 फैमिलीज ऐसी हैं कि शायद हम सोच भी नहीं सकते उनके हालात क्या है, वो क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं। वो सिर्फ हमें दूर से लग रहा है कि यार ये है, वो है, हमें ये नहीं है। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, और वो फिर भी शिकायत नहीं करते। तो मेरी आप सबसे, आप सभी डोनर से सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूंगा कि आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, हमारी फाउंडेशन पे ट्रस्ट किया, हमारी टीम पे ट्रस्ट करके हमें वो डोनेशन दी, आपकी 50, 100, 1000 कुछ भी, उसकी वजह से हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं। 1 महीने का राशन हम लेके आए हैं, और आगे भी हम ये चीजें करते रहेंगे। आप अपने एरिया की ऐसी फैमिलीज को आइडेंटिफाई करें, हमसे शेयर करें, हम उन फैमिलीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको ड्राई राशन देने की कोशिश करेंगे, उनके बच्चों की फीस देने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा। आजा। तो जो वो हम पीछे कवर कर रहे थे, वो घर हमने कवर किया। ये आप पूरा घर देख लो, तरपाल है छत के ऊपर, कि पानी ना आया, कोई चीज ना आए, उसी घर के अंदर ही 6 लोग सोते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो एक 1.5-2 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री आवास आवास योजना की तरफ से आता है, तो उसमें इनका इतना ही बन पाया। इनको ये जो है छत नहीं दे पाए। रीजन रीजन यही था कि इनके पास उतना पैसा नहीं था कि ये छत दे पाए। तो इसकी छत का खर्चा नॉर्मली 1 से 2 लाख, 1-1.5 लाख रुपया तो होगा ही। तो अगर आप लोग इन लोगों को चाहते हो कि उस टेंट से उठ के ये एक छोटे से कमरे में भी रह लेना अच्छे से, तो उसमें आपकी डोनेशन हमारी बहुत मदद कर सकती है। चाहे वो 50 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, कितना भी है, आपकी हेल्प हमें बहुत मदद कर सकती है। मैं इतना ही बोलूंगा, मैं बोल नहीं पा रहा, कि कुछ इमोशंस उस तरीके के आ रहे हैं कि जुबान पे तो बातें आ रही है पर वो निकल नहीं रही, क्योंकि नहीं समझ आ रहा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपकी छोटी सी डोनेशन बहुत मदद कर सकती है। एक ही लाइन फिर से मैं दोहराऊंगा कि फैमिलीज की कमी नहीं है, कमी है वहां तक पहुंचने की, कमी है डोनेशन की, कमी है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अभी जो हमारी वीडियो है कि हर घर तक पहुंचना, उस घर तक पहुंचना जहाँ पे ज़रूरत है, किसकी, जो हमारे बेसिक सी नीड है, खाने की, राशन की, ड्राई राशन, ठीक है। तो अभी जिस जगह पे हम हैं वो मुठी जगह है, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव पड़ता है। और जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, ये कम से कम रोड से आधे घंटे के ट्रैवल, मतलब ट्रैक करके हम यहाँ पहुंचे हैं। और ये फैमिली मेंबर हेड है जो खुद हैंडीकैप है, और ये मतलब दिन लगाते हैं, ये कभी बकरी या भेड़े जो पाल पोस के उनको बेचने के बाद अपने घर का गुजारा करते हैं। इनके पास एक कमरा है, और उसके अंदर कम से कम 5 से 6 बंदे रहते हैं। और इनको जो दिक्कतें आती है, एक तो बच्चों की फीस ये पे नहीं कर पाते, दूसरी जो दिक्कत इनको आती है कि महीने का राशन जोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और जो उनका राशन कार्ड है वो अंत्योदया है। अंत्योदया उन फैमिलीज का राशन कार्ड अलॉट होता है कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता, ना रहने के लिए घर है, मतलब एक किस्म का ना रहने के लिए घर होता है, या कुछ भी कमाने वाला सोर्स नहीं होता। और इस फैमिली में ये 2 छोटे बच्चे हैं, ये उनकी वाइफ है, वो उनकी मम्मा है, ठीक है। और ये इस फैमिली के जो अर्निंग सोर्स है यही है, जो खुद हैंडीकैप है। तो इनसे हम बेसिक चीज़ें पूछेंगे कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं, किस तरीके से मतलब इनका सर्कल चल रहा है। तो इनसे पूछते हैं, तो कैसे खर्चा वगैरह चलता है आपका? जो ये बच्चे वगैरह ये मतलब पढ़ाने ही हैं, बस और पढ़ाने।
इनका थोड़ा सा ये लैंग्वेज का थोड़ा सा वो है कि अपनी लोकल भाषा में बात करें कि जिसको आपको समझ नहीं आएगी। तो इनका यही है जो अभी तक इतनी बात हमारी हुई है कि इनको यही प्रॉब्लम है। तो एक तो राशन ही इनको मतलब महीने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बच्चों की फीस में प्रॉब्लम आती है और बाकी सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में भी वही बात मैं कहूँगा कि फैमिलीज़ की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ पहुँचने की, वहाँ तक मदद पहुँचाने की। आज हम यहाँ पहुँचे हैं वो आपकी वजह से पहुँचे हैं, और बाकी फैमिली जो भी 10 हमारे बची हुई हैं उनको भी कवर करके कोई फैमिलीज आपके एरिया में कहीं भी किसी जगह पे है, आप उनको आइडेंटिफाई करें, हमें बताएं, हम उस जगह तक पहुँचेंगे। तो जो पिछली वीडियो में हमने जो स्टोरीज कवर करी थी, उसी वीडियो के जरिए आज जो हमारी 6 स्टोरी हम कवर कर रहे हैं, जिन स्टोरी का नाम राजेश जी है। इस स्टोरी में जो है इस फैमिली में 5 बंदे हैं। उन 5 बंदों में जो है 3 से 4 बंदे जो हैं वो टोटली बीमार हैं, 2 मेंटली डिस्टर्ब हैं, 1 हैंडीकैप है। जो इनके अर्निंग सोर्स राजेश जी हैं वो कान से सुन नहीं सकते और वो भी थोड़े बहुत मेंटली अनस्टेबल हैं। फिर जो इनकी वाइफ है नीलिमा जी, वो भी जो है हैंडीकैप है, वो भी एक मतलब किसी के खेत में काम वगैरह करके घर का खर्चा चला रहे हैं। और जो तीसरा लड़का इनका है, जो लड़का है इनका, वो मेंटली डिस्टर्ब है। और जो इनकी माता जी है वो भी 3 साल से बीमार है। और जो इनका अर्निंग सोर्स है वो इनका एक लड़का है जो 12th क्लास में पढ़ रहा है और साथ साथ में कुछ ना कुछ करके घर का खर्चा भी चला रहा है। तो अभी इनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे कि जो इनकी क्या क्या प्रॉब्लम ये फेस करते हैं दिन ब दिन, क्या क्या इनको देखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देख लो कि एक घर में अगर एक बंदा बीमार है तो तब बंदा चला भी लेता, 2 हो तब भी चला लेता। इस फैमिली में 5 बंदे हैं, 4 को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, बट प्रॉब्लम है। तो इनसे मैं बात करूंगा, इनकी वाइफ से, नीलिमा जी से। तो इनसे पूछूंगा कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, महीने का राशन किस तरीके से करते हैं, और बाकी सब चीज़ें जो इनको आती हैं। तो आंटी मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आपको आती है, मतलब महीने का राशन बाकी सब चीज़ों में कैसे सब चीज़ें कैसे चला रहे हो, सर्कल कैसे चल रहा है आपका? बस खेत में कुछ काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा तो वही। हाँ। ये कुछ अपनी पेंशन मिलती है तो उसके साथ कितनी पेंशन मिलती है आपको? 1000। 1000 रुपये पेंशन मिलती है, हाँ। ठीक है। तो जो बच्चे को पढ़ा रहे हो, जो पढ़ रहा है, वो अपनी फीस खुद ही निकालता है? वो खुद अपनी फीस निकालता है, अपना खर्चा नहीं पूरा होता है, हाँ। क्या करेंगे। ठीक है। जो ये दवाई वगैरह, जो ये माता जी की दवाई है, ये भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा। हाँ, खेतों में काम शाम करके थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, तो बस इतना ही। तो यही है हमारी जो छठी स्टोरी है। तो इसमें यही है कि इनको एक तो हैंडीकैप है, बाकी सारी प्रॉब्लम जो है मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो ये हमारी ये स्टोरी, और बाकी जो स्टोरीज है हम उनको भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपको। ये वीडियो की 7वीं स्टोरी जीपराज, जो हमने पिछली यूट्यूब वीडियो में भी डाला हुआ था। तो इस स्टोरी में अभी आपको दिख रहा होगा शायद आसपास हमारे कोई घर तो है नहीं। रीज़न ये है कि इनका घर रोड से कम आधे 1 घंटे के रास्ते ट्रैवल करके है, और अभी हमें बाकी फैमिली को भी कवर करना है, इसलिए हमने इनको रोड में बुलाया और यहाँ पे हम इनको राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमने एक ड्राइव रखी हुई थी। और जो इनका केस था, ट्यूमर का केस था, जो इनका बच्ची को चंडीगढ़ जाना पड़ता है इनको 1.5-2 महीने बाद टेस्ट के लिए। तो इनकी यही अपील थी कि हमें उस ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिल जाए कि हम वहाँ पे जाके चेकअप करवा पाए। और जिनके बाकी बच्चे उनकी पढ़ाई नहीं करा पा रहे, रीज़न ये है कि उनके पास बच्चे की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। और जो तीसरी मेन प्रॉब्लम है, इनके पास घर नहीं है। जो पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना घर तो मिला है, पर उसके लिए छत, इनको अभी तक घर के ऊपर छत नहीं है। रीज़न ये है कि बच्चे को ट्यूमर है। इनकी जितनी सेविंग थी, जितनी ज़मीन थी, इन्हें सब बेच दिया। अब तक इन्हें 20 से 25 लाख जो इस बच्चे पे लगा लिया है, और स्टिल ट्रीटमेंट के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है दूसरे या तीसरे महीने। तो इस कहानी का हमारा इतना ही है कि हमारी नेक्स्ट अपील आपसे यही रहेगी कि राशन तो हमने 1 महीने का पहुंचा लिया, और जो इनकी अगली अपील हमारे से यही है कि इनके जो बच्चे के ट्रीटमेंट कॉस्ट है 15 से 20 हज़ार, जो इनको हर तीसरे महीने लगता है, ठीक है, तो उसकी हम अपील आपसे करते हैं कि आपका 150 हज़ार इनकी वो मदद कर सकता है। और लास्ट में यही लाइन में बोलूंगा कि फैमिलीज की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ पहुंचने की, और पहुंचने के बाद कमी है डोनेशन की। जो आप हमारे एक माध्यम हो और हम एक माध्यम इधर पहुंचने के लिए। थैंक यू। 9वीं स्टोरी है, दीपक जी हैं, जो यहीं इसी गांव में रहते हैं। इनका भी सेम डिस्टेंस है जीपराज की तरह, जैसे मतलब 1 घंटे का कम से कम हमारा ट्रैक है जाने का। तो हमने इनको जो है रोड पे बुलाया और यहीं पे इनको ड्राई राशन दिया है। और जिनकी फैमिली में 7 बंदे हैं, और जो 7 बंदों के जो अर्निंग सोर्स है वो यही दीपक जी हैं। और ये खुद हैंडीकैप है, ये दिहाड़ी लगाते हैं। दिहाड़ी में इनको 500-600 रुपया दिहाड़ी बनती है, पर वो दिहाड़ी भी हर रोज नहीं मिलती, वो भी यार कहीं काम होगा तब जाके मिलेगी। और उसी हाँ, तो उसी दिहाड़ी से इनका गुजारा चलता है। अब हमने सिर्फ छोटी सी मदद पहुंचाई है, 1 महीने का 1.5 महीने का राशन इनको पहुंचाया है, और यही हम इनकी मदद कर पाए हैं। और आगे
कि जो भी मदद होगी हमसे बन पाएगी हम करेंगे, और उस मदद का सहारा आप लोगों को। और फिर वही एक लाइन में आपको बोलूंगी कि फैमिलीज की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ पहुंचने की और पहुंच के इन तक मदद पहुंचाने की। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचती है, ना कंसर्निंग एमएलए पहुंचते हैं, बस पहुंचते हैं तो सिर्फ वोट मांगने। ठीक है, यही हमारी अपील है। अपने 50, 100, 1000 आपकी छोटी सी हेल्प इनकी 1 महीने का राशन दिलवा सकती है। हमारी वीडियो की 10वीं स्टोरी है, जो हमने पिछली वीडियोस में मैंने बात करी थी कि हम 15 फैमिलीज को कवर करेंगे। बट उन 15 फैमिलीज में कुछ ऐसी फैमिलीज थी कि जो बहुत ज्यादा डिजर्विंग केस हैं, जिनमें सिर्फ एक ये प्रॉब्लम नहीं है कि गरीबी की मार से वो लड़ रहे हैं, बल्कि वो बीमारी से भी लड़ रहे हैं। और बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, जहां पे लोगों की पूरी सेविंग लग जाती है, हर एक चीज लग जाती है, वही भी वाली बीमारियां इनको हैं। जो हमने पीछे एक केस अभी डिस्कस किया था, जीपराज, जिनको ट्यूमर था बेटे को उनके, और अभी ये जो केस है पप्पी जी, इनके बेटे, इनको खुद जो है सीए है, इनकी वाइफ जो है वो खुद बीमार है, इनको गंठिया करके कुछ बीमारी है वो है, और जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो कोई कुछ कमा नहीं सकते। जो अर्निंग सोर्स हमारे पप्पी जी हैं वो यही है, और यही बैठ चुके हैं। और जो दूसरी बड़ी बात, जो हमारा NH-244 जो न्यू कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसकी वजह से इनका जो घर है वो भी क्रैक आ चुके हैं, जो इनने चल गई है, ऐसे हम बैठे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू इनने ये घर तो बनाया, पर इनको ये चीज पता नहीं थी कि ये NHDCL के वजह से ये टूटेगा, इसमें क्रैक्स आएंगे। ठीक है, और NHDCL ने इनको ये चीज कही कि आप जाके किराए पे रहो, और ये लोग किराए पे भी रहे, पर किराए पे रहने के बाद इनको वो किराया भी नहीं मिला। 6-6 महीने की जैसे बात करें, 6-6 महीने के बाद मिलता था, और इनको बोल के जाना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है, आज डालते कल डालते, महीने 1 महीना 2 महीने हो जाते हैं, तो क्या करना है। तो इनको किराया भी नहीं मिलता था, 6-6 महीने तक रह जाते थे। और हमारे पास दूसरी जो इनकी मेन कंसर्न था, जो पप्पी जी हैं, इनको हर महीने जम्मू जाना पड़ता है। पहले इनका केस चंडीगढ़ में था, बट इन्हें रेफर करवा के जम्मू में शिफ्ट किया, और वहां पे जाने का किराया वो भी इनके पास नहीं होता, क्योंकि ये खुद सीए पेशेंट है, इनके पास चलने की हिम्मत नहीं है, और इनको एक साथ में बंदा लेना पड़ता है। उसके लिए जो 2 बंदों का किराया, रहना खाना पीना जो है 3 से 5 हजार रुपया जो इनको लगता है, वो भी इनके पास नहीं होता। ये इनकी दूसरी अपील है। और जो तीसरी अपील थी इनकी कि राशन, जो इनको एक वो भी एक कंसर्न था, क्योंकि घर में खाने वाले 5 लोग हैं, बट कमाने वाला कोई नहीं है। तो हमने तो आपके वजह से हमने ये मदद इन तक पहुंचाई कि 1-1.5 महीने तक इनको हम राशन दिया। और जो आपने ये जितनी भी कहानियां देखी, जो इन कहानियों तक पहुंचाने का जरिया था, ये हमारे डॉक्टर महेश जी हैं, जिनने हमें इन कहानियों तक पहुंचाया, हमें इनसे रूबरू करवाया। हम इनका बहुत बहुत थैंक यू करेंगे कि आपने यहाँ तक हमें पहुंचाया। इनकी जो कंडीशन थी हम तक पहुंचाई। हम तो बहुत बार ऊपर रोड से गुजरे, हमें रोड के नीचे पता नहीं था कि क्या क्या हो रहा है। तो जितनी भी कहानियां अभी तक आपने 10 कहानियां 11 कहानियां देख ली, वो सारी की सारी कहानियां हमें महेश जी, डॉक्टर महेश जी ने बताई थी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि आपने जितनी भी केस देखे, ये एक और केस है, अभी पता नहीं कितने सारे केस हो रहे हैं, अभी जो हमारी बची हुई 5 केस हो रहे हैं, अभी हमने वो भी कवर करने। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फैमिलीज की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ पहुंचने की। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं पहुंचती, हमारे कंसर्निंग एमएलए नहीं पहुंचते, और बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे सिर्फ हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। और जो मेन बात, अभी तक हमने 10 वीडियो अभी तक कर चुके हैं, 10 फैमिली से मिल चुके हैं। जो सबसे बड़ा कंसर्न था एजुकेशन सिस्टम जो है इन बच्चों तक किसी तक नहीं पहुंचा। 10वीं किसी बच्चे ने इस घर से पास नहीं करी है, जो भी अभी तक हमने वीडियोस करी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका 50, 100, 1000 एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। आपका जो वेस्टेज खाना है, अगर आप उसको सही जगह यूटिलाइज करते हो, सही जगह तक पहुंचाते हो, वो बहुत मदद पहुंचा सकता है। इनके 2 टाइम का खाना इनको दे सकता है। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जितना हो सकता है इनके लिए मदद पहुंचाए। अब आपका ये रीजन कंसर्न जो बड़ी हमें वीडियोस में कमेंट आता है कि आपने इनका अकाउंट क्यों नहीं दिया, उनका अकाउंट क्यों नहीं दिया। हमारा अकाउंट नहीं देने का रीजन ये रहता है कि अगर हम एक फैमिली का अकाउंट देंगे, 2 फैमिली का अकाउंट देंगे, शायद इस फैमिली को महीने की नीड 10,000 होगी, इनको 20,000 आ जाएगा, तो हम दूसरी फैमिली को मदद नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए हम अपनी फाउंडेशन का जो अकाउंट होता है वो आपको देते हैं। फिर उस तरीके से हम अमाउंट को यूटिलाइज करते हैं कि हमें किस फैमिली को कितना अमाउंट देना है, कितनी हमें चीजें देनी है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा फैमिली तक पहुंच पाए, उनको मदद पहुंचा पाए। और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करके बाकी जो कहानियां हैं उनको हम आपको रूबरू करवाएंगे। थैंक यू।